बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आरश इंपीरियल एकेडमी। आरश इंपीरियल एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी दोस्तों, आपने अक्सर टेंसेस के बारे में तो ज़रूर सुना ही होगा। आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ज़मान हाल सादा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि कौन से वर्ब के साथ कहाँ पे हमने एस या ई एस का इजाफा करना है और कहाँ पे हमने एस या ई एस का इजाफा नहीं करना, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले क्या इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद क्या इस्तेमाल होता है, और फिर आखिर में क्या आता है। और इन सब के अलावा उर्दू में अगर जुमले लिखे हुए हों तो उर्दू में सेंटेंस अगर लिखा हुआ हो तो उसमें कौन सी ऐसी निशानी है जिसकी वजह से हमें पता चले कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये तमाम बातें क्लियर कर दूंगा। वीडियो आखिर तक देखने के बाद इंशाल्लाह आप खुद ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ईजीली समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो स्टेटमेंट सेंटेंसेस होते हैं, स्टेटमेंट सेंटेंसेस वो होते हैं जिनको हम बयानी जुमला या सीधा जुमला कहते हैं, जिसमें ना तो इनकारी नेगेटिव होता है, ना ही सवालिया इंट्रागेटिव होता है, और ना ही इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव होता है, जिसको हम स्टेटमेंट सेंटेंस कहते हैं। अब स्टेटमेंट सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट यानी एस मतलब जो काम करने वाला हो उसको सब्जेक्ट कहते हैं। उसके अलावा जो काम होता है उसको हम वर्ब कहते हैं। और V1 यहाँ पे लिखा हुआ है। V1 का मतलब ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमलों में आपने हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करना है। उसके अलावा आखिर में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर काम किया जाए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कहाँ पे आपने एस और एस का इजाफा करना है और कहाँ पर नहीं। दोस्तों, सब्जेक्ट के तौर पे अगर ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन मीन्स इस्म वाहिद, कोई भी एक नाम, अगर इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट के तौर पे आ जाए तो फिर आपने वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा बिल्कुल करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वरना वो जुमला गलत हो जाएगा। और अगर इनके अलावा और कोई भी सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो, फॉर एग्जांपल आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन, अगर उनमें से अगर कोई भी सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है तो फिर आपने वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करना है। जी दोस्तों, उसके अलावा अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर उर्दू में कोई जुमला लिखा हुआ हो तो उसमें कौन सी ऐसी निशानी है जिसकी वजह से हमें पता चल जाए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। तो दोस्तों, उर्दू में आप देखिए, अगर आखिर में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ते हो, ती हो, ता है, ती है वगैरह, अगर इस किस्म की निशानियां अगर उर्दू के जुमले में आखिर में हो तो फिर आप फौरन समझ जाएं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। इसके अलावा अगर कहीं कहीं पे आता है कि सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हैं, अगर ये वाले लफ्ज आ जाएं तो फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं आते। मतलब सीन और काफ अगर ये भी साथ में हो तो फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो है वो सेंटेंस नहीं कहलाएंगे। इनके अलावा सिर्फ अगर ये आ जाएं जैसे ऊपर लिखे हुए हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ते हो, ती हो, ता है, ती है वगैरह, अगर ऐसे लफ्ज आ जाएं, ऐसी निशानियां अगर मौजूद हों तो आप समझ जाएं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। अब नीचे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। आई रीड बुक्स। अब स्ट्रक्चर के तौर पे हमने सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, काम करने वाला कौन सा है, आई, यहाँ पे हमने आई रखा। उसके अलावा वर्ब फर्स्ट फॉर्म मीन्स काम, काम यहाँ पे कौन सा हो रहा है, रीड, पढ़ने का काम हो रहा है, और रीड जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जिस पर काम किया जाए उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है, यहाँ पे क्या पढ़ा जा रहा है, किताबें पढ़ी जा रही हैं, बुक्स पढ़ी जा रही हैं, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है वो बुक्स है। आई रीड बुक्स। अब इसको उर्दू में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, अब इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन क्या है,
मैं किताबें पढ़ता हूँ। अब आप देखें यहाँ पे लास्ट में आ गया ता हूँ, ये निशानी आ गई जो मैंने ऊपर लिखी थी। तो अब इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। अब इसके अलावा अगर पहले हम उर्दू में देखें तो यहाँ पे क्या है कि हम क्रिकेट खेलते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए यहाँ पे क्या आ गया ते हैं, ये वही निशानी है जो ऊपर हमने ये वाली निशानी लिखी है, ते हैं, ये आ गया। अब इससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। अब इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें स्ट्रक्चर की तरफ देखना होगा। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अब काम करने वाला क्या है? काम करने वाला यहाँ पे है वही। अब काम कौन सा हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्ले। ऑब्जेक्ट कौन सा है? क्रिकेट। उर्दू में क्या हो गया? वी प्ले क्रिकेट, मतलब हम क्रिकेट खेलते हैं। दोस्तों इसके अलावा नीचे आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है वो सेब खाता है। अब यहाँ पे भी आप देखिए कि लास्ट में ये कौन सी निशानी आ गई? ता है, ये निशानी आ गई। अब जैसे यहाँ पे मैंने ये निशानी भी लिखी हुई है, ये देखें ता है, ये निशानी आ गई। अब इस निशानी से ही हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। अब इसको हम उर्दू में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट की तौर पे यहाँ पे आ गया है ही। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ही, अब अगर ये ही सब्जेक्ट आ गया तो अब हमने वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा लाजमन करना है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ही ईट्स। यहाँ पे हम अगर खाली ईट लिख लें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे ही आ गया है। अब इसलिए हमने ईट वर्ब के साथ एस का इजाफा लाजमन करना है। ही ईट्स एन एप्पल, वो सेब खाता है। अब यहाँ पे नीचे लास्ट आप एग्जाम्पल की तरफ आप देखें तो लास्ट एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है कि अली स्कूल जाता है। अब यही वो सेम निशानी आ गई आखिर वाली ता है, ये निशानी आ गई। अब इस निशानी से हमें पता चल गया कि ये उर्दू में लिखा हुआ जुमला जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। अब इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अब इंग्लिश में देखिए यहाँ पे आ गया सिंगुलर नाउन आ गया। सिंगुलर नाउन मीन्स एक ही नाम है, कौन सा? अली। अब अगर ये सिंगुलर नाउन आ गया है सब्जेक्ट के तौर पे, तो अब हमने वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा लाजमन करना है, वरना ये जुमला गलत हो जाएगा। वर्ब कौन सा है? यहाँ पे ओरिजिनल वर्ब है गो, खाली गो, लेकिन सिंगुलर नाउन की वजह से अब हमने इस गो के साथ ईएस का भी इजाफा कर दिया है। तो अब ये, अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? अली गोज टू स्कूल। अली गोज टू स्कूल, अली स्कूल जाता है। जी दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्टेटमेंट का जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट के जितने भी सेंटेंसेस हैं वो आपको बनाने अब आगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।